मॉर्निंग सभी को। साउंड बढ़ाइए ना थोड़ा। हेलो 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 हेलो। लास्ट में क्या देखे थे? हाँ, साइन प्लस कॉसेक इक्वल टू ए, देन साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, है ना? देखिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। कल का हमारा आखिरी फॉर्मूला था साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू ए। हल्ला नहीं जी, ध्यान दीजिए इधर। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगला लिखेंगे इफ कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा इक्वल टू ए, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे इफ टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू ए, देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। ये तीन चीजें है आपका। साइन प्लस कॉसेक इक्वल टू ए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। आप देख सकते हैं ये दोनों पता है एक दूसरे का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, नहीं है? साइन कॉसेक और कौन है? कॉस सेक। फिर इसके बाद कौन है? टैन और कॉट आपका है, टैन और कॉट है। तो अगर इसका मान कुछ दिया रहेगा और आपसे स्क्वायर में पूछेगा तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। कैसे होता है? किसी एक को आप उठा के प्रूफ भी कर सकते हैं, किसी एक को उठा लीजिए। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं। आप बताइए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए दिया है ना? आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बताइए, ये टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो ए स्क्वायर इसका मतलब हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। है कि नहीं बात? अब देख लो यहां पर टैन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए टैन इंटू कॉट 1 हो जाएगा क्या? टैन इंटू कॉट मैंने पढ़ा इनवर्स रिलेशन 1। ये प्लस का 2 उस तरफ माइनस में चला जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए ये चीजें आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से दोनों साइड स्क्वायरिंग करके आप तीनों को प्रूफ कर सकते हैं, पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी। पिंटू जी ठंडा लग रहा है क्या? हाँ, पहना ओढ़ा करिए। हम लोग जो है सो बहुत मोटे ताजे हैं ना। हाँ, हम और चिंटू जी दोनों बाहुबली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बढ़े आगे। एक सवाल ले लीजिए। यहां पर आप ले सकते हैं सेक थीटा या कॉसेक थीटा। कॉसेक कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान मान लेते हैं 5 दे रखा है। इफ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, देन आपसे पूछ दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो क्या होगा आंसर? 5 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर आपका 23 हो जाएगा। याद रहेगा सबको? हाँ। लड़का लिख रहा है जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सब उतर जाएगी। पीना है तो अंकुश सर का मैथ्स पिया पियो, पूरे जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, है ना। सही बात है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, वो फॉर्मूला। जैसे यही चीजें अगर दिया रहे ऐसे, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू ए, देन साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा इक्वल टू ए क्यू माइनस 3 आपका होगा, है ना। यहां पर लिखेंगे इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू ए, देन कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा इक्वल टू ए क्यू माइनस 3। इसके बाद इफ इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए, देन tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इक्वल टू ए क्यू माइनस। चलिए एक को किसी एक को प्रूफ कर दे रहे हैं, किसी एक को प्रूफ कर दे, नीचे वाले पे आप आ जाओ। आप देखिए जी क्या दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए दे रखा है। पता है tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा का मान पूछ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है क्यूबिंग करना पड़ेगा दोनों साइड? पिछले वाले में हमने स्क्वायर किया था और यहाँ पर आपको क्यूब करना है, दोनों साइड क्यूबिंग करना है। आइए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी आपका हो जाएगा tan क्यू थीटा प्लस में कॉट क्यू थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस में 3ab, यानी 3 tan थीटा इंटू कॉट थीटा और इंटू ए प्लस बी, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में ए क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, ए क्यू। आप बताइए जी, tan इंटू कॉट का मान कितना, 1, tan इंटू कॉट का मान 1। अब बोलिए tan प्लस कॉट का मान कितना, ए, tan प्लस कॉट का मान ए दिया हुआ है ना, tan प्लस कॉट का मान ए, बैठा दो। अब बताइए यहाँ से मान क्या निकल गया, tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इक्वल टू, दाहिने साइड क्या है भाई, ए क्यू है, और पता है यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 इंटू 1 इंटू ए, तो प्लस का 3a है, ये उस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 3a हो जाएगा, और ये चीज आपका प्रूव्ड हो चुका है। सिमिलरली इसी प्रकार जो है ना सबको आप प्रूफ कर सकते हैं दोनों साइड क्यूब करके, नोट करिएगा।
बढ़े आगे, बोलिए। ये पीछे वाले और ये वाले सवाल में क्या अंतर है? पीछे वाले में स्क्वायर देखना था और यहाँ पर क्यूब देखना है आपका, क्यूब देखना है आपका, क्यूब। देखिए मान लेते हैं अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही ना होगा, साइन प्लस कॉसेक देके और साइन क्यू प्लस कॉसेक क्यू पूछेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों साइड सिर्फ क्यूबिंग कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं बात? दोनों साइड सिर्फ क्यूबिंग कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। दोनों साइड क्यूबिंग करके एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा, आंसर पकड़ा जाएगा क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक सवाल ले लिया जाए, सवाल ले लिया जाए यहाँ पर, टेन टेन टेन, ध्यान दीजिएगा, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3, then tan क्यू थीटा प्लस cot क्यू थीटा इक्वल टू व्हाट? ये हमारा सवाल है। दूसरा सवाल है इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा cosec थीटा इक्वल टू √3, देन साइन क्यूब थीटा प्लस में cosec क्यूब थीटा इक्वल टू व्हाट? ये भी जीरो होगा क्या? अगला सवाल हमारा है इफ cos थीटा प्लस में sec थीटा इक्वल टू √3, देन cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इक्वल टू व्हाट? ये भी जीरो हो जाएगा। कैसे आप देख लो जरा, एक तो आप बेसिकली बना सकते हैं दोनों साइड क्यूबिंग करके, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, यही ए का मान है, यही ए का मान है, और फॉर्मूला क्या होता है जी? ए क्यू माइनस 3a होता है, ए क्यू माइनस 3a होता है। तो यहाँ पर ए का मान √3 बैठाएंगे, आइए, तो आपका हो जाएगा √3 का क्यूब और माइनस में हो जाएगा 3√3, जहाँ ए है वहाँ √3 बैठा देंगे, √3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा भाई? 3√3 और माइनस का 3√3, माइनस और प्लस कट गया, आंसर कितना? और सेम चीजें यहाँ भी आएगा जीरो और सेम चीजें यहाँ भी आएगा जीरो, क्या नहीं आएगा? तो यहाँ पर ये पता है ये क्या, एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया आपका ये, कि अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का सम √3 दिया हो। कल के क्लास में एक स्पेशल केस पता था ना जिसमें 2 दिया था, तो साइन कॉसेक था तो थीटा का मान 90, कॉसेक था तो थीटा का मान 0, और टैन कॉट था तो थीटा का मान 45 डिग्री पे सेटिस्फाइड कर रहा था। यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, कि टैन प्लस कॉट √3, टैन प्लस कॉट √3, तो वैसी स्थिति में टैन क्यू प्लस कॉट क्यू का मान हमेशा 0 होता है। अलजेब्रा पढ़िएगा तो अलजेब्रा में दिखेगा कि if x + 1/x इक्वल टू √3, देन x³ + 1/x³ इक्वल टू 0, वहां भी स्पेशल केस पढ़ना है, वही से ये रिलेटेड और क्या है, कि tan + 1/10 है, वहां पर x + 1/x रहता था। बड़े आगे, याद रहेगा ये, इसको ध्यान रखना है, रिवीजन करना है, आगे बढ़ा जाए। सवाल इस पे √3 वाला आप सभी को ध्यान में रखना है ना, √3 वाला जो है आप सभी को ध्यान में रखना है, √3 वाला आप सभी को ध्यान में रखना है, √3 वाला जो है ना आप सभी को ध्यान में रखना है। और कोई छोटा मोटा टाइप बचा है? चलिए आगे हेडिंग लाएंगे, मोरिस लॉ।
मॉरिस लॉ का, ये मॉरिस का नियम है। और यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे और सवाल एग्जाम में इस पे भी बनता है ना, सवाल को पहचानना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दो केस होता है। एक हो गया आपका केस वन हो गया, केस वन हो गया। केस वन में क्या है कि जब जब फोर थीटा लेस देन 60 डिग्री, जब 4 थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री से छोटा होगा, 60 डिग्री से छोटा होगा। तो याद रखना यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। तीसरा नंबर tan थीटा साइन बाई कॉस टैन यानी tan 2 थीटा, फिर साइन बाई कॉस टैन tan 4 थीटा। फिर इतना बटा इतना करेंगे तो 1/4 कट जाएगा। और साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा को हम क्या कहेंगे, tan 3 थीटा, है ना। तो याद रखना ये आपका यहाँ पर 3 फॉर्मूला है। दूसरा केस, केस 2, थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पर पहला नंबर साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, अगला कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। यहाँ पर आप देख लो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। 3 फॉर्मूला आपका यहाँ पर, यही मोरिस ला है, यही मोरिस फॉर्मूला है। इस पे भी सवाल बन सकता है, मैं सवाल 2-4 करा रहा हूँ, बाकी बुक में भी सवाल आपका 5-7 की संख्या में है। हम्म, अभी तो नहीं लिखे है ना। साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस tan थीटा साइन बाई कॉस tan 2 थीटा साइन बाई, इतना बटा इतना करेंगे 1/4 कट जाएगा। साइन 3 थीटा बाई कॉस थीटा tan 3 थीटा होता है। ग्यारहवीं क्लास में आपने भी ये चीजें पढ़ा था, वहां पर इसका प्रूफ भी पढ़ा था आपने। 1/4 साइन 3 थीटा कैसे आता है, यहाँ पे रट लेना है सीधे, प्रूफ लंबा चौड़ा है, कोई मतलब नहीं है उसका। कुछ सवाल हम लोग करते हैं।
पढ़ें? देखिए हमारा ये अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में ले रहा हूँ इस पे। जैसे क्वेश्चन है टेन 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। बस सिर्फ इतना क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री और इंटू में साइन 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। दो क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर। देखिए ये पता है क्या है, ये आपका थीटा का काम कर रहा है और ये इसका डबल है तो ये 2 थीटा का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये इसका 4 गुना है तो ये 4 थीटा का काम कर रहा है। और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी केस पर जा रहा है। तो देखिए 4 थीटा का मान 40 है, क्या 60 से छोटा है? तो यहाँ पर क्या है भाई, 4 थीटा का मान जो है मतलब 40 डिग्री वो 60 से छोटा है, 60 डिग्री से छोटा है, तो केस 1 पे जा रहा है। तो इतना बराबर क्या होता है जी, इतना बराबर क्या होता है, tan 3 थीटा होता है। थीटा का मान कितना डिग्री है, 10 डिग्री है। थीटा का मान 10 डिग्री है। आपको नहीं लग रहा है ये tan 30 हो गया? तो tan 30 का मान कितना, 1/√3 होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आप देख लो इस सवाल को, क्या यहाँ पर 10 डिग्री मतलब क्या है, थीटा है। 20 डिग्री मतलब इसका डबल है तो 2 थीटा, और ये 40 डिग्री है तो ये क्या है जी, 4 थीटा है कि नहीं। तो आप इतना पर ही काम करिए, आप इसको अलग से कर लीजिएगा, ठीक है। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री 40 डिग्री, थीटा 2 थीटा 4 थीटा। यहाँ भी आप देख सकते हो कि 4 थीटा का जो मान है ना वो 60 डिग्री से क्या है, छोटा है ना, 60 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, बोलिए क्या होता है, साइन है ना, साइन है तो क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 3 × 10, 1/4 साइन 3 थीटा। और बताइए इसके बाद क्या है, इधर दाहिने साइड साइन 60 बच गया। तो साइन 60 का मान कोई बताएगा, √3/2, यस। या फिर कहिए तो यहाँ पे साइन 60 लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इंटू में साइन 60 डिग्री। मोहरी सलाह पूरे में थोड़ी ना लगेगा, यही सिर्फ A3 में लगेगा, और उसको साइड कर दीजिए आप। चलिए अब बताइए, यहाँ पर मान को रख देंगे 1/4, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो आंसर हमारा हो जाएगा √3 और बटा में 16, ऑप्शन नंबर नहीं पता है। बढ़े आगे। इस सवाल देखने से पकड़ में आ जाएगा, साइन 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 गुना में रहेगा, टेन 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 गुना में रहेगा, या कॉस 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 गुना में रहेगा। कहीं ना कहीं वो चीजें आपका मोरिस पर ही सेट होगा। रेलवे के परीक्षा में पूछा गया जी मोरिस लॉ पर सवाल, रेलवे के परीक्षा पर भी पूछा गया है आपका, और ज्यादा नहीं बहुत कम पूछा गया है। एसएससी आपका जम के पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है cos π/9
ठीक है, इंटू कॉस 5 पाई/9 इंटू कॉस 7 पाई/9 इंटू कॉस 3 पाई/9 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। बढ़े आगे। आप देखिए जी, ये हमारा सवाल है और आप देख सकते हो ये क्या है, थीटा है, और ये क्या है आपका 60 डिग्री माइनस थीटा है, और ये पता है क्या है 60 डिग्री प्लस का थीटा है। देखिए 20 है, 20 दूना 40 है, 20 चौके। जैसे मान लेते हैं अगर इसको हम 4 थीटा कहते हैं तो क्या ये 60 डिग्री से कम है? तो दो केस है ना जिसमें 4 थीटा का मान 60 से कम हो। तो यहाँ पर देखिए थीटा, थोड़ा समय के लिए इसको सोच लीजिए, दुगुना है तो 2 थीटा, यहाँ पर इससे ये चरगुना है तो 4 थीटा, तो 4 थीटा का मान कितना हो जाएगा 80। क्या 60 डिग्री से 80 छोटा है? या तो एंगल इस रूप में होगा, ध्यान दीजिए, या तो एंगल इस पे होगा, नहीं तो फिर एंगल इस पे होगा, यही दो में से किसी एक पर आपका आ जाएगा सवाल। इसमें कंडीशन क्या है कि 4 थीटा का मान 60 से कम होना चाहिए। आप बताओ यहाँ पर 4 थीटा कितना है 80 है, क्या 60 से कम है? अधिक है, तो अधिक है तो इसका मतलब 4 थीटा लेस देन 60 पर नहीं जाएगा, केस 2 पर जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, थीटा है 20, क्या ये 60 - 20 नहीं है? 60 माइनस का 60 प्लस 20 है कि नहीं है? तो 60 प्लस थीटा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एंगल इस फॉर्म में थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। तो एंगल अगर इस फॉर्म में भी हो तो भी कॉस है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 और इंटू कॉस 3 इंटू थीटा का मान कितना 20 डिग्री हो गया। तो आपका हो गया 1/4 और कॉस 60 का मान बताइएगा। कॉस 60 का मान 1/2, तो आंसर कितना है 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चंस पर आ जाइए। कॉस पाई/9 इंटू कॉस 5 पाई/9 कॉस 7 पाई/9 कॉस 3 पाई/9। पाई/9 मतलब 20 डिग्री, हाँ ठीक है, पाई/9 का मतलब होता है 20 डिग्री होता है, क्योंकि पाई का मान 180, अरे 180 में 9 से भाग दीजिए, 20 बार में भाग लग जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है ये पाई/9 का 5 गुना है, और ये पाई/9 का 7 गुना है, और ये पाई/9 का 3 गुना है, जबकि पाई/9 का मान 20 डिग्री है। थोड़ा आप फ्रेश इसको लिख लो, देखो कॉस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 5 गुना है तो 20×5 100 डिग्री इंटू कॉस 140 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री आपका है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना वो है तो मोरिस लॉ पर ही, लेकिन डायरेक्ट वे में एंगल सेट नहीं है। जैसे इसमें डायरेक्ट एंगल दिख रहा था या तो इस पे, नहीं तो लेस देन 4 थीटा पे, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। चलो चेंज करके दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आप बताइए यहाँ पर इसको लिख देंगे cos 20, ठीक है, cos 20 लिख दिए, इनटू इसको लिख सकते हैं क्या 180 माइनस 80, बोलिएगा cos 100 डिग्री, 100 डिग्री को 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर cos 180 माइनस 40, कोई दिक्कत, 180 में 40 घटेगा तो 40 ही तो बचेगा, और फिर इनटू में cos 60 डिग्री आपका, ठीक है, इनटू में cos 60 डिग्री। हमारा विचार है काहे का cos 60, इसकी वैल्यू आप रख दो, इसकी वैल्यू रख दो आप 1/2 हो जाएगा, 1/2। इधर देख लेते हैं यहाँ पर, बोलिए जी, यहाँ पे हो जाएगा cos 20
कॉस 20 डिग्री। और ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया 180 माइनस थीटा। तो पूछेगा 180 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है? 180 इधर है ना, 180 इधर है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपका ये माइनस का कॉस 80 हो जाएगा, माइनस का कॉस 80 हो जाएगा। हाँ, अब फिर इसके बाद माइनस का कॉस 40 हो जाएगा और इंटू 1/2 हो जाएगा। एक बात बताइए, अरे ये भी तो वही 180 माइनस 40। आप बताइए माइनस 2 बार आ गया गुना में, तो माइनस गुना माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, कोई उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब देख लो क्या यही सवाल यहाँ पर आ गया क्या? कॉस 20 40 80, यहाँ भी कॉस 20 कॉस 20 40 80 है कि नहीं? तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का मान 1/8 होगा? अरे अभी जो निकाले हैं जी सीधे बैठा दिए और साइड में उधर 1/2 है, तो आंसर 1/16 हो जाएगा। और माइनस माइनस 2 बार गुणा होकर प्लस हो चुका है, डायरेक्ट यूज कर लिए उसको। कुछ समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एंगल डायरेक्ट जो है मोरिस लॉ पर सेट ना हो, तो उसको हम सेट करेंगे। 100 हमको दिखा तो 180 माइनस 80 से, और 140 दिखा 140 180 माइनस 40 से। देखिए आपका ये 20 80 40 में आपका चेंज हो चुका है ये। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरा अर्थमेटिक नंबर सिस्टम खत्म, एडवांस चल रहा है, क्या करें? बस कुछ नहीं, मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली कॉपी का आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है? और टेस्ट वगैरह आप लगाइए बस, और कुछ नहीं करना है, टेस्ट लगाना है। और बड़ी बात यह है कि जैसे ऑफलाइन खैर टेस्ट चल रहा है पटना में, है ना, बाकी इसके अलावा आपका फिलहाल फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है। आज से आपका होगा ये, आज से यूट्यूब पर आपका होगा। अरे कल दोनों नेट का कनेक्शन ही पता नहीं गड़बड़ हो गया, दोनों एक ही साथ फेल कर गया। ऐसे होता है कि एक फेल करता है दूसरे से काम चलता है, कल उस टाइम में दोनों फेल कर गया। बिना इंटरनेट का कैसे हो पाएगा? 40 मिनट तक 7:25 से ना था ये, तो नोटिस भी गया होगा हमारे ख्याल से कुछ। तो आज से आपका ये कंटिन्यू रहेगा, आपका आज से ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी का रिवीजन करना है और मुक लगाना है, आपका सवाल लगाना है। देखिए सवाल थोड़ा लिखिएगा सब लोग। साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन 50 डिग्री और इंटू में साइन 70 डिग्री इक्वल टू व्हाट? यही क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है जी। आप देखिए जरा, ये एंगल क्या है? थीटा। अरे 50 डिग्री जो है ना वो है 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये जो 70 डिग्री है वो क्या है भाई? 60 डिग्री प्लस का थीटा है। आपको मोरी सिर्फ इन 3 में ही लगाना है, इसको आप साइड कर लो अलग, साइन 30। आप देख लीजिए एंगल थीटा, थीटा कितना है? 10 है, 10 है। तो ये क्या है? ये 60 माइनस थीटा है कि नहीं? 60 में से 10 घटेगा 50 हो जाएगा। और ये 60 प्लस थीटा है, 60 प्लस 10 70 हो जाएगा आपका। दो केस में से किसी एक केस पर सवाल जाएगा, इस बात को आप समझिए। पढ़े?
तो बताइए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा होता है, नहीं 3 × 10 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और देखो साइड में पहले से आपका एक साइन 30 है, ये वाले साइन 30 जो है ना पहले से है, तो उसको हमने लिख दिया, क्योंकि मोरिस ला तो इन तीन पे ही लगेगा ना, जिस पे थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा एंगल है। चलिए जल्दी से बैठाइए, साइन 30 का मान 1/2, फिर से साइन 30 का मान 1/2, आंसर बोलिएगा 1/16 हो जाएगा। 1/16 √3/16 1/8 √3/8, यही मोरिसला का आंसर लगभग होता है सवाल में। आंसर कैसे याद करिएगा? ऑप्शन में 4 चीज मैंने बोला, चारों चीज ऑप्शन में रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट। देखिए 1 + 1 + cos 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का मान कितना हो? 70 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को लिखिए, थोड़ा आंसर बताने का प्रयास करिएगा। बढ़े आगे, देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये आपका थीटा है, आप देख लो ये 60 डिग्री माइनस थीटा है, और ये देख लो 60 डिग्री प्लस थीटा है, 60 डिग्री प्लस थीटा है। तो बताइए हो जाएगा 1 + 1 + आई हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा यानी 3 × 10। बोलिए 1 + 1/4 और ये होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2। अब यहाँ पर आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं, क्या इसका लसा 8 होगा? अरे देख लो यहाँ पर 8 √3/8 √3/8, अब 8 लसा हो गया तो 8 + √3/8 आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 8 + √3/8 आंसर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की ओर। मोरिस लॉ में लगभग हम सब सवाल जो पूछा है करा दिया आपका। एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हमारा ये अगला सवाल है, लिखिएगा। साइन 12 डिग्री इंटू में साइन 48 डिग्री और इंटू में साइन 54 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन। इसमें थोड़ा पहले माथा लगाओ आप, फिर उसके बाद हम आते हैं। मंगलवार से आपका एडवांस मैथ का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बुक का सबसे पहला चैप्टर आपका मेंसुरेशन। इसका टाइमिंग है शाम में 4 बजे, शाम में 4 से 5 इसकी टाइमिंग है। मंगलवार से एडवांस मैथ शुरू से मेंसुरेशन से, टाइमिंग शाम में 4 बजे आपका, है ना। सबसे आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी चल रहा है, उसमें आपका 2-3 क्लास का प्रोबेबिलिटी रह गया है आपका। कोई आपके वैसे मित्र होंगे जो स्पेशल एडवांस मैथ पढ़ना चाहेंगे, होता है किसी विद्यार्थी का सारा पोर्शन ठीक है, एडवांस मैथ वीक है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम में 4 बजे मंगलवार से, ठीक है। ऑफलाइन आपका ही सिर्फ है, सिर्फ ओनली ऑफलाइन बैच है ये, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन तो ये लाइव चल ही रहा है ना ये,
बढ़े आगे। साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, कहता है इसका मान कितना है। कुछ माथा लग रहा है इसमें? इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा सा आप सभी को काम करना होगा। देखो क्या, यहाँ पर आपका हो गया साइन 12 डिग्री, ठीक है, और इंटू में साइन हो गया 48 डिग्री। थोड़ा सोचिए, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा अगर 12 डिग्री को मान लेते हैं, तो ये नहीं लग रहा है 60 माइनस 12 है, 60 माइनस 12 है, 60 माइनस 12 है, 60 माइनस 12 48 होता है, और 60 प्लस 12 60 प्लस 60 प्लस 12 72 डिग्री। तो यहाँ पर 72 तो है नहीं तो हमने क्या किया, साइन 72 डिग्री से गुणा कर दिया, और इसके बाद पता है साइन 72 से भाग कर दिया। कैसे कर सकते हैं? पहले से ये जरूर मोरिस पे नहीं था, लेकिन अब मोरिस पे सेट हो चुका है ये। अब ये मोरिस पर जो है ना, ये सेट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, साइन 12 जो कि थीटा है, और 48 जो है वो 60 माइनस थीटा है। 12 यदि थीटा है तो 60 माइनस 12 48 होता है। तो अगला इसके साथ एंगल होना चाहिए 60 प्लस थीटा, 60 प्लस 12 72 होना चाहिए। 72 तो है नहीं, तो हमने क्या किया, साइन 72 से गुणा और साइन 72 से भाग, 72 आ गया। क्लियर है बात? अब देखिए, ये यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये थीटा का फॉर्म है, ये आपका 60 माइनस थीटा का फॉर्म है, और ये जो आपका है ना 60 प्लस थीटा का फॉर्म। मैंने ये चीज करने के लिए ऐसा किया। अब बताइए, इन तीनों के बदले क्या लिखा जाएगा, 1/4 साइन 3 इंटू 12 डिग्री आपका, ठीक है, इंटू। अब ये चीजें बच गया आपका, बच गया साइन 54 बटा साइन 72। इसको सही ढंग से पहले इसको सेट करना है। तो क्या 90 में से 54 घटाने पर कितना आता है? 36 आता है क्या? 36 आता है। चलिए, तो इसको हम चेंज करते हैं। साइन किस में बदलेगा? अरे बोलो, कॉस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में। एक स्टेप कहीं ना बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, इसको हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ठीक है। और नीचे में देखिए क्या है, साइन 72 है क्या, तो साइन 2 इंटू 36 होगा क्या? बोलिए। अरे 72 का मतलब 2 गुना 36। अब देखिए यहाँ पर 1/4 साइन 36 डिग्री हो गया, ठीक है। और इंटू बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी ऊपर में हो जाएगा कॉस 36। अब देखिए, इसके बाद नीचे वाला ही कोई फॉर्मूला पर जा रहा है क्या? साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पर जा रहा है। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पे जा रहा है। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए, साइन 2 थीटा का मान 36, तो क्या होगा 2 साइन 36 इंटू कॉस 36। देखिए, साइन 36 से साइन 36 खत्म, कॉस 36 से कॉस 36 खत्म। बोलिए आंसर 1/4 गुना 1/2, आंसर मार दीजिए 1/8। इसमें थोड़ा सा कलाकारी दिखाना था। बहुत बहुत कहाँ थोड़ा, हमने देखे कि यहाँ पर 36 का टर्म है, ऊपर भी 36 में बदल रहा है, तो 72 मतलब 2 गुना 36। क्यों ना साइन 2 थीटा को हम तोड़ देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पैंतालीस प्लस थीटा, उससे फायदा 45 प्लस थीटा, 45 से 12 कितना होता है? 60 होता है। थीटा 12, तो 45 प्लस थीटा, तो 45 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 67। इसका मतलब 67 डिग्री का क्या मतलब है यहाँ पर? 57 डिग्री। हाँ, 57 डिग्री का ही क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। 48 45 प्लस 12 57 ही होगा ना। 57 डिग्री से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मोरिस लॉ में एंगल या तो थीटा 2 थीटा 4 थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो फिर थीटा 60 माइनस 60 प्लस थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। तो ओवरऑल इतना सवाल आपका मोरिस लॉ के अंदर में पूछा गया है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बढ़े। इसके बाद आगे हेडिंग लगा लेना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ये मैक्सिमम एंड मिनिमम आखिरी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है ये, है ना। और इसके बाद कुछ हम लोग मिसलेनियस सवाल देखेंगे, तब बुक के सवाल पर आएंगे, है ना। ठीक है, तो बाकी आज की सेवा यहीं तक। मैक्सिमम मिनिमम हेडिंग लगा के आप छोड़ दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आपका ट्रिगोनोमेट्री भी सैटरडे तक खत्म हो जाएगा हमारे ख्याल से। ठीक है, चलिए जी, निकलिए आप लोग जल्दी से।